एमपी में विधानसभा उपचुनाव की हलचलों के बीच अब जोड़ियों के बीच घमासान जारी है। ऐसे में शिक्षाविद से राजनेता बने अजय चौरड़िया ने कहा कि एमपी में सिंधिया शिवराज की जोड़ी को पीछे छोड़ेगी कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोबारा सीएम बनाने के संकल्प के साथ शिक्षाविद अजय चौरड़िया इन दिनों एमपी की 27 विधानसभा सीटों पर सक्रिय होने जा रहे हैं। एमपी न्यूज से खास बातचीत में चौरड़िया ने दावा किया कि प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी धूम मचाएगी। एमपी में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी, जो कि फिलहाल विपक्ष में है, उसे अजय योद्धाओं की आवश्यकता है और ऐसे में अजय चौरड़िया का साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ से जुड़ा है। किस तरह से एक शिक्षाविद, एक उद्योगपति ने कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने की ठानी है और 27 की 27 विधानसभा सीटों पर वो बहुत जल्दी दौरे पर निकलने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं अजय चौरड़िया जी। सीधी बात करते हैं, कांग्रेस के नेता बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और कौन सी वो रणनीति है जिसे वो अमली जामा पहनाने वाले हैं और क्या वो वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें अपनी पार्टी में जोड़ा है? अजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तक आपको शिक्षाविद के तौर पर देखा, उद्योगपति के तौर पर देखा, अब आपको राजनेता के तौर पर भी देखने वाले हैं, ये अनुभव कैसा है? देखिए, आप राजनेता शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं वो नहीं है। मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया है और पार्टी का काम करूंगा। यह सही है कि पार्टी के संगठन में अब मजबूती लाने का काम जिन कंधों पर दे रहे हैं और जो लोग अभी तक हैं उनके नेतृत्व में काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना हर संभव प्रयास और अथक परिश्रम करूंगा और चाहूँगा नहीं, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि 100% सीटें जीतकर माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अक्सर आपको देखने में आया कि राजनीति में आप रणनीति बनाने का काम करते आए थे, पर्दे के पीछे से आप सक्रिय रहते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विपक्ष में है और आपने सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजनीति में सक्रिय तो मैं पिछले 40 सालों से हूँ और देश के कई बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहा हूँ, उनके पास मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली है। पर आज मुझे लगता है कि अब सक्रिय राजनीति में आकर शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि हो, व्यापारियों की समस्या हो या देश का औद्योगिक विकास, उसमें कुछ भी करने के लिए संगठन में जब तक आप फ्रंट लाइन में आकर काम नहीं करते तब तक वह कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पर जब आप संगठन में हैं तो आप अपनी बात को दबाव के तरीके से भी बोल सकते हैं, 10 लोगों से आप मनवा भी सकते हैं और 10 लोग अगर आप संगठन में हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से हैं, तो आप अपने नेता को दबाव देकर बोल सकते हैं कि मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना पर काम करना पार्टी के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र विकास के लिए अच्छा है। यही सोचकर कि अब समाज ने अपने को इतना प्यार दिया है, समाज ने के स्नेह का ऋण अगर इस उम्र में भी नहीं उतारेंगे, और इसी को सोचकर मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलती रहती है। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में यदि समाज सेवा, कई लोग समाज सेवा करते हैं, पर समाज सेवा को यदि राजनीति के क्षेत्र के माध्यम से किया जाए तो अपन ज़्यादा ज़रूरतमंद की ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं, उनके विकास के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं और जो मन की भावना है उनको ज़्यादा आगे पहुंचाने में मदद मिलती है। अजय जी, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि आप कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, महेश जोशी जी के बहुत करीबी हैं, उनके बहुत नज़दीकी, उनके एक मित्र के, एक सखा के तौर पर आपको जाना पहचाना जाता है। महेश जोशी जी के आप खास हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ के आपको कांग्रेस पार्टी से सक्रिय राजनीति से जोड़ा है। इसके पीछे की क्या राज की बात क्या है? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ। माननीय महेश जोशी जी का और मेरा संपर्क 45 साल का है और शायद जैसा वो भी कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक मेरा अहम स्थान है और मैं उसके लिए उनका भी ऋणी हूँ। और माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप जिस विचारधारा में हैं उसके अध्यक्ष का हाथ थामकर आपको चलना है। दोनों ही बहुत बड़े नेता हैं, दोनों ही का प्रदेश में नहीं देश में बड़ा नाम है, दोनों का पिछले 50-50 साल का, 60-60 साल का राजनीतिक अनुभव है। मैं तो दोनों के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। और जितने बड़े नेता हैं, अभी आप तो महेश जोशी जी का और माननीय कमलनाथ जी का नाम ले रहे हैं,
मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में भी काम करूंगा, इंदौर में भी अपने कई बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में काम करूंगा, पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं और पार्टी कार्यालय से जो भी मुझे आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगा। मेरे व्यक्तिगत, पारिवारिक, राजनीतिक गुरु ये मैंने कई लोगों के साथ सीखा, महेश जोशी जी से भी बहुत सीखा है, उनका बहुत स्नेह लिया है। पर मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है, मैं किसी गुट में नहीं हूँ। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनकी मध्य प्रदेश इकाई का सदस्य हूँ। अजय जी, ये बताइए कि मालवा और निमाड़ पर कांग्रेस पार्टी का बहुत हद तक फोकस देखने में आ रहा है। क्या इस इलाके में जो आने वाली विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, क्या उस पर आप भी ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और कोई रणनीति, कोई खाका आपने तैयार किया है, खासतौर पर मालवा और निमाड़ से, जहां से आपका और आपके परिवार का गहरा रिश्ता और गहरा नाता है? देखिए, परिवार का गहरा रिश्ता, नाता, रिश्तेदारी, संबंध, मित्रता तो इस क्षेत्र में बहुत है। मैं कई विश्वविद्यालय के बोर्ड पर रहा हूँ, कई विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी का सदस्य रहने के नाते लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप रहा है। और हस्तक्षेप नहीं बोलना चाहिए, संबंध रहे हैं। हस्तक्षेप मैंने गलत शब्दों का उपयोग किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और उसकी वजह से जो संपर्क है, मैं 15 अगस्त के बाद लगभग पूरे के पूरे 27 विधानसभा क्षेत्र में एक यात्रा पर जा रहा हूं और सभी क्षेत्र देखने के बाद, अभी पार्टी ने मुझे कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी है। अगर पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, किसी एक क्षेत्र की देगी, किसी एक क्षेत्र में किसी बड़े नेता के अंडर में काम करने की देगी, या जो भी काम देंगे वो करूँगा। पर अभी जब तक मुझे कोई जवाबदारी नहीं दी जाती है, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि कोई जवाबदारी आ जाए, उसके बाद सब क्षेत्रों में जाने से पहले एक बार 27 क्षेत्र का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार कर माननीय कमलनाथ जी तक भेजूं, ताकि मैं भी अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग कर क्षेत्र में क्या स्थिति है, कहाँ क्या कमी है। पर ये पक्का है कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री होगी। ये चीज़ मैं आपको 100% नहीं 1000% दावे के साथ कह सकता हूँ। अजय जी, एक सवाल मेरे मन में था, जब आपने सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ा ही दिया है, कमलनाथ जी ने पार्टी की सदस्यता औपचारिक रूप से दिला ही दी है, राजधानी भोपाल में इस बात का शंखनाद हो ही गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में आप भी हमें चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, चुनावी चेहरा बनते हुए नजर आएंगे, किसी विधानसभा से प्रत्याशी बनते हुए नजर आएंगे? इसके पीछे का कोई राज है? देखिए महेंद्र जी, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आज आपको बतला देता हूँ और मैं पार्टी संगठन को बतला चुका हूँ कि मेरी इच्छा कांग्रेस के संगठन में काम करने की है और मैं हमेशा संगठन में ही रहूँगा और संगठन के ही कार्य को प्राथमिकता दूंगा। किसी चुनाव की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल जो व्यक्ति क्षेत्र में पार्टी जिसको चुनाव देगी, मैं टिकट देगी, वो कोई भी हो, मैं उसके लिए जहाँ तक जो मुझसे बन पड़ेगा हर संभव वहाँ के अपने क्षेत्रों के संबंध में उसके चुनाव में मदद करना, सहायता करना या एक्टिव रूप से रोल अदा करना करूँगा। पर चुनाव की पॉलिटिक्स से मैं हमेशा अलग रहूँगा। एक सवाल और था, इन दिनों जो है जोड़ियां जो है राजनीतिक मैदान में सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है जो कि सक्रियता के साथ मैदान में उतरी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज और महाराज का सहारा है। क्या लगता है कौन सी जोड़ी बेहतर है और क्यों? देखिए, माननीय शिवराज जी और माननीय महाराज, ये जोड़ी तो पिछले चुनाव के पहले आप देख चुके हो। आप अपने खुद के रिकॉर्ड में देख लें कि ये जोड़ी कब तक रहेगी। जहाँ तक संबंध हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का है, ये जोड़ी तो चली आई है और ये जोड़ी पिछले 45 वर्षों से पूरे प्रदेश में और देश में धूम मचा रखी है। यह एक वो जोड़ी है जो कभी टूटने वाली नहीं है। इनकी कड़ियाँ बहुत मजबूत है। और जिस दूसरी जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, ये तो मतलब की जोड़ी है। जब तांगे से घोड़ी अलग होगी, तांगा अलग होगा, घोड़ी अलग होगी, और आप देखेंगे, बड़ी जल्दी देखेंगे कि जोड़ी कितने दिन चलती है। चलिए, जाते जाते आखिर में मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा, एक शिक्षाविद होने के नाते, एक उद्योगपति होने के नाते और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते, श्री अजय चौरड़िया जी? कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता को ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया था, उन्होंने आपके वोट को बेचा है, उन्होंने अपना ईमान बेचा है। तो
जनता को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जनता बहुत समझदार है। और जिस तरह से इस बार जनता मौन है, और जब भी मौन का जवाब मिलता है, पिछले मेन इलेक्शन से पहले भी जनता बड़ी मौन थी, और मौन का मतलब ये निकाला जा रहा था कि जनता दिल बना चुकी है कि जो सरकार है उसको रिपीट करना। जब भी जनता मौन रहती है, इसका मतलब सरकार अस्थिर है और सरकार के खिलाफ वोट जाना है। ये मेरा अनुभव है, पिछले 40 सालों से मैं चुनाव में देख रहा हूँ। और 27 में से कहीं गलती से कोई एक आधी सीट किसी के भाग्य से टूटकर भाजपा के खाते में चली गई तो ठीक है। और इस बार कांग्रेस बड़ी एकजुट होकर काम कर रही है, और अभी तक जो लोग निष्ठावान नहीं थे और दूसरी सीटों पर हरकत कर दूसरे ग्रुप के प्रतिनिधि को कांग्रेसी होते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम करता है, वो इस पार्टी में नहीं है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यह जोड़ी माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी की जिस धूम के साथ आएगी वो देखने लायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे खास बातचीत के लिए। जनता मौन है, लिहाजा करारा जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ कहना है, ऐसा कुछ मानना है अजय चौरड़िया जी का, जो कि शिक्षाविद होने के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में जहां तक जोड़ियों की बात है तो दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी एमपी में होने वाले उपचुनाव में जरूर से धूम मचाएगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर।